पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। हुकूमत पाकिस्तान हर फैसला कौमी मुफाद को मद्देनजर रखकर करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दौरे अमरीका पर ब्रीफिंग। कहा मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का हल आज़ाद रियासत है। अल-कुद्स आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अफ़गान हुकूमत से डायलॉग जारी है। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में संगीन वाक़यात न होते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैज़ाबाद धरना फैसला केस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा अपने मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आज भी जत्थों की ताकत से काम चलाया जा रहा है। 12 मई को कराची में 55 लोग मर गए, कोई जवाबदेह नहीं, बस मिट्टी पाओ प्रोग्राम हुआ। क्या मिट्टी पाओ पॉलिसी पर सब चलाना है? अटॉर्नी जनरल की 2 माह मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद। 27 अक्टूबर को तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत। समात 1 नवंबर तक मुलतवी। जिस जत्थे ने 9 मई बर्पा किया उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको हिसाब देना होगा। राना सनाउल्लाह का गुजरात में खिताब। कहा जिसने 2 मरतबा मुल्क को बहरानों से निकाला उसी को मौका दिया जाए। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी भी तलब। दोनों को 24 अक्टूबर के नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें गैर मुंजमद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक वोट की दुरुस्ती यकीनी बनाएं। मुल्क में महंगाई नीचे आ रही है। मईशत की बहाली के लिए इकदाम किए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की कामा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इकदाम किए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्सचेंज रेट मार्केट में भी यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया। डॉलर 288 रुपये तक नीचे आया। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल बरकरार। इंटर बैंक में 1 रुपये 1 पैसे सस्ता 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर में 2 रुपये की कमी 290 रुपये से कम होकर 288 रुपये का हो गया। MD कैट इम्तिहानात दोबारा होंगे। KP हुकूमत ने मंजूरी दे दी। टेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह का कहना है दोबारा टेस्ट 6 हफ्तों में मुनाकिद होगा। नकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 2 मरकजी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वालिदैन नकल में शामिल हैं उनको सजा मिलेगी। मेरिट को सबसे ज्यादा तरजीह देंगे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कातिल के खिलाफ एहतजाज। सोहबतपुर में हिंदू बिरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने मुजाहिरा किया। शहर में शटर डाउन हड़ताल। हरदीप सिंह के कातिल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम का राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर शाहीनों का वालिहाना इस्तकबाल। शायकीन ने पुरजोश नारों में ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।